हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 25 है। आप 24 प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 8 जोकर यानी आई जे के एल एम एन ओ और पी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने हैं? 8 गो। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, केंद्र की तरफ यहाँ से 8 लिख देंगे। ठीक, देखिए एक क्या बोल रहा है, वर्गाकार मेज की चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक, किधर बैठे हैं? केंद्र की ओर। उनसे यानी उनमें से कुछ इनके कोनों पर बैठे थे, यानी इनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं। 1 बैठा है, 2 बैठा है, 3 बैठा है और 4 बैठा है कोने पर। ठीक, कोने पर बैठे थे, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे थे, यानी भुजा के कुछ मध्य में, यानी एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से। 4 4 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। अब बोल रहा है कि के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, यानी के है ना, के ओ के बाईं ओर, ओ के बाईं ओर। तो मान लीजिए वहाँ यहाँ पर ओ रख लेते हैं। ओ के बाईं ओर इधर कितना, बाया दाहिने इधर होगा, बाया हमको किधर होगा, बाया इधर हो जाएगा। तो कौन है? के है। यहाँ देखिए बोला है कि के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तब ओ के बाईं ओर बगल में कौन बैठ गया? के बैठ गया। अब बोल रहा है कि जे एम के दाईं ओर, के एम के, देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जे एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। जो एम है ना, एम को क्या रखते हैं? एम को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर एम को रख लेते हैं। एम जो है ना वो जे के दाईं ओर बैठा है। तो जे को, एम को दाहिने ओर कौन बैठा है? जे बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम जे रख लेंगे। तो जे के दाहिने किधर हो गया? जे के दाहिने हो गया आपका जे हो गया, एम का दाहिने जे हो गया। उतना तक समझ गए। फिर देखिए आगे दिया ना कि पी एल के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर बैठा था। जो पी है ना, पी वो एल के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर। तो मान लीजिए पी आपको यहाँ पर रख लेते हैं। पी एल यानी पी के दाहिने तरफ कौन है? पी के दाहिने तरफ बोल रहा है ना, पी के दाईं ओर नहीं, एल के दाईं ओर पी बैठा है, एल के दाहिने ओर पी बैठा है। तो एल मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं। एल अगर यहाँ पर रख लेंगे, एल के दाहिने ओर ए कोना हो गया, ए पी हो गया, यानी दूसरा स्थान पर बैठा है। बोल रहा है ना कि दूसरा स्थान पर बैठा था, तो दूसरा स्थान पर बैठा दिए। और आगे दिया है कि ए जे पी के बाईं ओर चौथा स्थान पर बैठा था। जो जे है ना, जे वो पी के बाईं ओर, तो पी यहाँ पर है, पी के बाईं ओर कौन बैठा है? पी के बाईं ओर चौथा स्थान पर कौन बैठा है? जे बैठा है। तो देखिए यहाँ पर बाईं ओर तो 1 2 3 4 जे आ गया ना, आपको जे बैठा है, पी के जे बैठा है। इतना तक ठीक है। अब आगे देखिए एन के बाईं ओर चौथा स्थान पर बैठा था। जो एन है ना, एन वो के चौथा स्थान पर किधर बैठा है? बाईं ओर। तो मान लीजिए 1 2 3 4 यहाँ पर एन रख लेते हैं। बाईं तरफ हो गया, के का बाईं तरफ हो गया, एन हो गया चौथा स्थान पर। और बोल रहा है कि ओ एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। जो ओ है ना, ओ एम के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। यहाँ भी इस समझ में ठीक है। अब देखिए आप बोल रहे हैं कि एम किसी एक कोने पर एम किसी एक कोने पर बैठा है। आई के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन था? तो एम एक कोना पर बैठा है, ठीक है। लेकिन पूछा है आपसे सवाल ना कि आई के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? आई आपको तब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया? आई आपको यहाँ पर हो जाएगा। आई के चौथे स्थान पर, आई के बाईं ओर चौथे स्थान पर। तो जब इधर से आएगा तो दाहिने आएगा, जब इधर से आएगा तब ना बाईं होगा। इधर से आई के इधर से घूमेगा, जब आई से घूमेगा चौथे स्थान पर कितना आ जाएगा? एम आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 कितना आ गया? आई के दाहिने ओर, यानी आई के लिख देते हैं, आई के बाईं ओर। ठीक, बाईं ओर एम बैठा है, लिख देते हैं बैठा है, यानी कौन बैठा है? तो एम बैठा है।
एम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन हम देखिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे कि कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। कुछ व्यक्ति किधर बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ से बैठा देते हैं, किधर हो गया, कुछ व्यक्ति किधर, उत्तर की तरफ। तो उत्तर आपको किधर होता है, ऊपर की तरफ, यानी मान लीजिए यहाँ से ई हो गया और यहाँ से इसको रख लेते हैं, ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यहाँ तक समझ गए। देखिए डी जो है ना, डी वो एफ के बाईं ओर बैठा है, तो एफ मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं और डी के बाईं ओर हो गया इधर, क्योंकि आपको उत्तर की तरफ बैठा है, बाईं ओर बैठा है। एस और डी के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं। अब पूछ रहे हैं ना कि एस और डी के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो मान लीजिए एस यहाँ पर रख लेते हैं। इसके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति लिख दिए, ठीक 6 व्यक्ति हैं। यहाँ आपसे सवाल पूछा है एस और डी के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति को बैठा दिए। अब बोल रहा है कि के एफ है, के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जौन के है ना, के वो जौन के एफ है ना, एफ वो के दाहिनी ओर बैठा है, किधर बैठा है, देखिए एफ है के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो मान लीजिए यहाँ पर एफ, यहाँ पर आपको के रख लेते हैं, यहाँ पर के रख लेते हैं। के कौन है, तीसरे स्थान पर है, ये क्या है, तीसरे स्थान पर है। तो मान लीजिए इसके बीच में तब कितना बचा, यानी एफ जब तीसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ पर कितना हो गया, 2 व्यक्ति, इसको हम 2 व्यक्ति लिखेंगे, ठीक 2 व्यक्ति हो गया। अब आगे देखिए, आगे आपसे सवाल पूछा है ना कि इस पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। इस जो है ना वो बाएं सिरे पर बैठा है, ये बाएं होता है, ठीक ये क्या हो गया, बाएं, इधर से क्या हो गया, दाहिने हो गया, ठीक बाएं दाएं। अब देखिए ये बोला है कि यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, अब इसके अलावा कोई पंक्ति में व्यक्ति नहीं बैठा है। अब बोल रहा है कि तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे थे। अब यहाँ से आपको सवाल पूछा है, ठीक देखिए अब पूछ रहे हैं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ से लेके देखिए एस और डी के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, डी और एस के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ हम जोड़ते हैं, देखिए 6 व्यक्ति बैठे हैं। 6 के बाद में फिर क्या होगा, ये 7, ये 8 हो गया, 8 है और 2 इसमें 8 है, 9 10 10 1 11, कितना हो गया 11। लेकिन इसको तो लेंगे, देखिए एक बार फिर से जोड़ते हैं आपको, देखिए कुल कितना होगा, 6 ही हो गया और 2 पहले इसको जोड़ लेते हैं, देखिए 2 हो गया, 6 ही हो गया, 2 ही हो गया, 6 2 8 हो गया। 8 के बाद में देखिए 1 9 10 11 और 1 12, एस डी एफ और के को लिखेंगे तो ये कितना है, अभी तक के 4 है, कितना है अभी तक के 4 है, तो 4 हो गया। अब सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 8 4 12 हो गया, यानी देखिए 6 6 12 हो गया, तो यहाँ पर आपको 12 हो जाएगा। तो कुल व्यक्ति कितने बैठे हैं पंक्ति में, 12 को। तो 12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा है, ठीक इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद भी एक व्यंजन है। यहाँ पर पहले क्या करिए, प्रश्न को अच्छे तरीके से हम समझते हैं, ठीक देखिए यहाँ पर प्रश्न को समझते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ एक श्रृंखला दी है, ठीक इस श्रृंखला में आपको पूछ रहा है ना इसमें कितने स्वर हैं। यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, जो स्वर लिखा है उसको हम स्वर लिख लेंगे, ठीक ये आ गया स्वर आ गया, यहाँ सबको स्वर हो गया। देखिए अभी बोल रहा है ना श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें के प्रत्येक ठीक पहले एक व्यंजन होना चाहिए। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम इस तरह लिख देते हैं, इसको व्यंजन लिखते हैं, क्या हो गया ये व्यंजन हो गया। और ठीक बाद भी एक व्यंजन है, ठीक बाद में भी एक क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, ये व्यंजन होना चाहिए। इस तरह का इस श्रृंखला में कितने आपको ऐसी श्रृंखला दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे पहले बीच में स्वर होना चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा,
डी। देखिए ए दिया है ना, ए के आगे क्या दिया है, व्यंजन दिया है, ए के पीछे भी आपको व्यंजन दिया है, यानी एक हो गया। कितना हो गया, एक हो गया, क्योंकि ए स्वर है, ये आपको स्वर है, यहाँ से इधर तक हो गया, इतना हो गया, एक हो गया। एक के बाद में और देखिए, एक के बाद में आई आपको क्या हो गया, स्वर हो गया। आई के पहले एक व्यंजन हो गया, आई के बाद भी एक व्यंजन हो गया, यानी यहाँ से एक हो गया। अभी तक कितना मिला, 2 मिला। और देखिए और जाएंगे ई। देखिए ई स्वर हो गया, ई के पहले वाई आ गया व्यंजन, और वाई के ई के पहले और ई के बाद में भी आपको आ गया व्यंजन। देखिए 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए कहीं दिया है आई ए दिया है, लेकिन इसके पहले इधर दिया है, इसके पहले इधर दिया है, ठीक बा, ले लिए। यू दिया है ना, नहीं होगा ई। आगे देखेंगे, आगे कह दिए आई दिए। देखिए यहाँ पर आई दिया है, आई के पहले एक एच है तो व्यंजन है, या आर भी है, आई के बाद भी व्यंजन है, यानी यहाँ कितना हो गया, एक ई हो गया। यहाँ से कितना दिखा, अभी तक हमको 4 दिखा है। कितना दिखा है, 4 दिखा है, ठीक। अभी तक कितना दिखा, 3 1 4, 4 दिखा है यहाँ पर। तो इसमें क्या बोला है, स्वर हो गया, इस स्वर और व्यंजन। तब पूछ रहा है कि ठीक बाद में एक व्यंजन है। इसमें कितने हैं, श्रृंखला में कितने हैं, 4 हैं। ऐसे श्रृंखला, देखिए उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, तो ऐसे कितने स्वर हैं, तो कितने स्वर हैं, तो 4 स्वर हैं। कितने हैं, 4 स्वर हैं, जो पहले एक व्यंजन होना चाहिए, बाद में भी एक व्यंजन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न यानी भिन्न प्रतीत हो तो, और बताइए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। देखिए यहाँ पर एक कथन और निष्कर्ष दिया, ठीक। यहाँ पर आपसे पूछा है ना कथन में कि सभी, देखिए पहला पूछा है कि सभी बी जी हैं, सभी क्या है, बी जी हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बी को रख लेते हैं, सभी जो बी क्या है वो जी हैं। यहाँ से आपसे पूछा है कि सभी बी क्या है, जी है, ठीक, रख लिए। दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है, कुछ जी एस हैं, कुछ जो जी है ना, तो मान लीजिए ई जी है, तो क्या है, कुछ जी को क्या रखते हैं, एस में रखते हैं, कुछ जी एस हैं, यहाँ बोल रहा है। अब देखिए तीसरा बोल रहा है कि कुछ एस ए है, कुछ जो एस, तो मान लीजिए एस ई वाला है, एस क्या है, ए है, यहाँ पर आपको ए हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, ठीक। कथन के आधार पर आपको डायग्राम बना दिए। अब निष्कर्ष के आधार पर आपको इसको सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष में आपसे क्या पूछ रहा है, सभी बी एस है, सभी जो है ना बी एस है, लेकिन बी आपको ई वाला है, ठीक, बी ई वाला है, और एस आपको ई वाला है। सभी बी और एस में कहीं संबंध दिख रहा है, कहीं संबंध नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, बी एस नहीं है, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा मतलब कि कुछ ए बी है, मान लीजिए बी ई वाला है और ए आपको ई वाला है, इसमें भी कहीं संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें कहीं संबंधित नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि ई भी आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दूसरा भी गलत बोल रहा है। या तो कौन होगा, देखिए न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक परिवार में पिता, माता और 2 बच्चों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 वर्ष है तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसमें बताना है, माता की आयु ज्ञात करना है, ठीक। इसमें देखिए, इसमें क्या दिया है कि एक परिवार में पिता, माता और 2 बच्चा की औसत आयु कितना दिया है, 26 वर्ष। देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, ये पिता हो गया, ठीक, पिता प्लस क्या लिखते हैं, माता को रख देते हैं, पिता प्लस माता, फिर प्लस 2 बच्चे, यहाँ पर प्लस 2 बच्चे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चा हो जाएगा, ठीक, 2 बच्चे का औसत आयु कितना दिया है, टोटल कितना दिया है, 26, और 26 में क्या करेंगे, 4 से गुना कर लेंगे। किस लिए, देखिए एक माता हो गया, एक पिता हो गया, 2 इधर हो गया, 2 बच्चा हो गया, तो कितना हो गया, 4, 4 से जब हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 चौके, तो यहाँ पर छोटा लिख देते हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, आपको 26 से गुना कर लेंगे। जब आपको कितना दिया है, 26 दिया है, 26 में क्या करेंगे, 4 से गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 104 वर्ष। ये कितना हो गया,
वर्ष हो गया। ठीक, 104 वर्ष हो गया। ठीक, 104 वर्ष। अब यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद में आगे दिया है ना कि यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 वर्ष है। कितना है? 62 वर्ष है। तो पिता, देखिए यहाँ पर लिखते हैं पिता, पिता और बच्चे, यहाँ से पिता। ठीक, देखिए यहाँ से पिता हो गया, पिता प्लस 2 बच्चे, यहाँ पर 2 बच्चे हो गए। पिता और 2 बच्चे का आयु कितना दिया है? 62 वर्ष दिया है। कितना दिया है? 62 वर्ष। यहाँ से हम आपको 62 वर्ष लिख लिए। फिर इसके बाद में आगे दिया ना कि तो माता की आयु व्यक्त करना है। किसको? माता की आयु। तो माता की आयु क्या करना है? इसमें जब सबको जोड़ देने के बाद में इसमें घटा देंगे, माता की आयु घटा देंगे, बस आपको निकल जाएगा। देखिए माता की आयु में क्या करेंगे, यहाँ पर माता की आयु पूछा है ना, माता लिख देंगे, माता की आयु। ठीक, देखिए माता की आयु कितना हो जाएगा? तो माता की आयु टोटल कितना है? चारों को जोड़े हैं तो कितना आया है? 104 वर्ष। कितना है? 104 वर्ष। 104 वर्ष में इसमें आपको पिता के और 2 बच्चों के, 3 आदमी के कितना निकला है? यहाँ पर 62 दिया है, तो 62 घटा लेंगे। जब 62 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? माता की आयु कितना हो गया? इसमें से कितना हो गया? 42 वर्ष। कितना हो जाएगा? 42 वर्ष। यहाँ पर कितना हो गया? 42 वर्ष। तब आपसे पूछा है कि माता की आयु कितना हो गया? तो 42 वर्ष। यानी 42 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए यदि संख्या 58, 13, 27, 45 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, इस प्रकार बनी नई संख्या में बताए से संख्या में बाएं से दूसरे और दाहिने से तीसरे अंकों का योग कितना होगा। ठीक, देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिया है? एक संख्या दिया है। क्या दिया है? एक संख्या दिया है। संख्या क्या दिया है? 5 दिया है, 8 दिया है, 13 दिया है, 27 दिया है और कितना दिया है? 45 दिया है। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे इसमें पूछा है कि विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है। विषम में कितना होता है? 1 जोड़ देंगे। तो विषम अंक कौन है? यह है। इसको हम 1 जोड़ देंगे तो कितना बन गया? ये कितना बन गया? ये 7 बन गया। ठीक, और आगे बोला ना और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है। तो सम में 1 घटा देंगे तो मान लीजिए ये क्या है, इसको 1 घटा लेंगे, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? वो यहाँ पर 1 जोड़े हैं तो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। देखिए ई वाला आपको 5 1 6 होगा ना, इसको हम जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। जब इसमें 1 घटा लेंगे तब 7 होगा। ठीक, और ये भी आपको क्या हो गया? इस कौन सी संख्या दिया है? ये आपको विषम दिया है। तो विषम में क्या करना है? 1 जोड़ना है। विषम में 1 जोड़ देना है। इसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 2 हो गया। और 3 में क्या करेंगे? 3 में भी आपको 1 जोड़ना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो गया। इस सम आ गया। सम में 1 घटा देना है। तो जब सम में 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और ये भी विषम दिया है, 7 क्या दिया? विषम दिया है। 1 इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 4 सम दिया है, 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 5 1 विषम संख्या, इसमें भी 1 जोड़ देना है। जब इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 किधर आ गया? दाहिने। यहाँ से क्या करते हैं? ये दाहिने की तरफ हो गया, ये दाएं हो गया, ये दाएं हो गया और ये बाईं हो गया। ठीक, ये बाईं हो गई। तो आपसे पूछा क्या है? इन प्रकार बनी नई संख्या में बाएं दाएं से दूसरे बोल रहा है ना कि बाएं से दूसरे। तो बाया को इधर है, इधर से दूसरा कौन है? इधर से दूसरा ई दिख रहा है। ठीक, बाएं से दूसरे और दाहिने से तीसरे अंक का योग। दाहिने से तीसरे, तो दाहिने से तीसरे अंक का योग बताना है। देखिए 7 अंक हो गया। इधर बाएं से क्या हो गया? 7 और दाहिने से क्या हो गया? 8। इसका क्या करना है? योग बताना है, यानी जोड़ देना है। तो क्या करेंगे? 7 और प्लस 8, इस सबको हम जोड़ देंगे। जब 7 और 8 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15। तो 15 आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 15 हो जाएगा। तो 15 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 5:40 बजे हो तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पूछा है कि ये 12 घंटे की घड़ी वाली में दर्पण में अगर 5:40 हो रहा है तो वास्तविक समय आपसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक, वास्तविक समय। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब हमको क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। इस तरह के क्या होता है, देखिए इस तरह में हम आपको दर्पण लिख देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर दर्पण हो गया। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब हो गया। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब में एक फॉर्मूला होता है 11-60 कर लेंगे। क्या करेंगे, 11-60। आपको जितना टाइम दिया है उसमें से 11-60 कर लेंगे। ठीक, 11-60 हो गया, 11 हो गया। 11 में से क्या करते हैं, 5 दिया है, 5 बज के कितने मिनट हो रहा है, 40 मिनट हो रहा है। इसको हम माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो गया। फिर अनुपात इसमें से कितना, 11 में से जब हम 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। आपसे पूछा क्या है, वास्तविक समय बताना है। तो वास्तविक समय क्या हो गया, ये वास्तविक समय हो गया। ठीक, वास्तविक यानी वास्तविक समय, ये समय हो गया। ठीक, वास्तविक समय कितना हो गया, 6:20। वास्तविक समय कितना आ गया, 6:20। कुछ नहीं करना है। अगर इस तरह का प्रश्न में आएगा तो 11 यानी दर्पण प्रतिबिंब में 11:60 से घटा के जितना दिया है आपको घटा देंगे तो आपको वास्तविक समय आ जाएगा, यानी 6:20। तो 6:20 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा और भागा का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। यहाँ से आपको एक समीकरण दिया है। देखिए इस समीकरण पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से संख्या कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपसे सब पूछा है, प्लस का अर्थ माइनस, इस समीकरण में देखेंगे प्लस कहाँ दिया है, यहाँ पर इसको क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, तो हम माइनस लिख लेंगे। आगे दिया है माइनस का अर्थ गुना, माइनस आपको यहाँ दिया है, इसको हम क्या करेंगे, गुना रख लेंगे। फिर आगे दिया है कि गुना का अर्थ है भागा, गुना के अर्थ भागा, यहाँ पर क्या करेंगे, भागा रख लेंगे। और आगे दिया है भागा का अर्थ प्लस, तो भागा का अर्थ यहाँ पर प्लस कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 100 दिया है, 100 माइनस हो गया 136 हो गया। फिर भागा दिया है, ठीक, भागा दिया है कितना, 17, फिर गुने कितना हो गया, 12, फिर प्लस कितना हो गया, 6, और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जब 17 से पहले भाग कर लेंगे 136 में 8 मरत में, कितने मरत में, 8 मरत में। अब क्या हो गया, इसको हम माइनस कर लेंगे, पहले इसको देखिए लिख लेते हैं। ठीक, इतना पर यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद में क्या हो गया, इसको गुना कर लेते हैं, 12 हो गया, फिर प्लस 6 जोड़ लेंगे, फिर बराबर कितना हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको क्या दिए, यहाँ पर दिए कि 12×96, क्या करते हैं, इसको हम गुना कर लेते हैं। देखिए ये 100 हो गया, फिर माइनस 12×96 हो गया, 96 हो गया। गुना करने के बाद में 96 माइनस प्लस कितना दिए, 6, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब क्या करेंगे, 100 को और 6 को जोड़ देते हैं, 100 को और 6 को हम जोड़ देते हैं। जब प्लस में जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ से जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 106 ना, 106 हो जाएगा। जब 106 में क्या करेंगे, 96 को घटा लेंगे। जब 106 में 96 को घटा लेंगे, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर माइनस में हो गया, इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। आपको 10 प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया है। ठीक, इसको किस तरह से सोल्व करते हैं, ये आपको कथन दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर आपको सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिए, देखिए कथन में आपको दिया है कि कुछ टैबलेट जो है ना वो मोबाइल फ़ोन है, कुछ टैबलेट क्या है, मोबाइल फ़ोन है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर
टैबलेट। तो मान लो यहाँ पर क्या लगता है, टैबलेट कुछ मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पर टैबलेट रख लेते हैं। इसको इस तरह बनाते हैं, देखिए यहाँ से बनाते हैं। इसको क्या रखते हैं, टैबलेट रखते हैं। यहाँ पर टी रखते हैं, यानी टी, यहाँ पर टी रखते हैं, टैबलेट हो जाएगा टी। टैबलेट हो गया, क्या हो गया, टैबलेट हो गया। ये टैबलेट है क्या है, ये मोबाइल फ़ोन है, क्या है, मोबाइल फ़ोन है। तो मान लीजिए यहाँ पर एम रख लेते हैं, ये मोबाइल फ़ोन हो गया। कुछ टैबलेट क्या है, मोबाइल फ़ोन है। अब दूसरा बोल रहा है कि सभी मोबाइल फ़ोन टेलीफोन हैं। सभी मोबाइल फ़ोन जो है ना, सभी मोबाइल फ़ोन वो क्या है, टेलीफोन। तो सभी मोबाइल को क्या करते हैं, टेलीफोन में डाल देते हैं। ठीक, इसको क्या करते हैं, टेलीफोन में डालते हैं। देखिए टेली लिख देते हैं, टेलीफोन, ये सभी टेलीफोन हो गया। ठीक, सभी मोबाइल क्या है, टेलीफोन है। अब बोल रहा है कि कुछ लैपटॉप टैबलेट हैं। कुछ जो लैपटॉप है ना, तो लैपटॉप क्या है, टेलीफोन है। लैपटॉप जो क्या है, टैबलेट हैं। यहाँ पर ये टैबलेट लिखे थे ना, टैबलेट है। तो मान लीजिए बोल रहा है कि लैपटॉप जो है ना वो कुछ लैपटॉप यानी टैबलेट है। तो इसको क्या लिखे थे, इसको टैबलेट लिखे थे। ये कुछ टैबलेट क्या है, कुछ टैबलेट आपको क्या है, ये टैबलेट क्या है, लैपटॉप है। यहाँ पर लैपटॉप लिख लेंगे, यानी लैपटॉप हो गया। अब इतना तक समझ गए, इसके आधार पर हम डायग्राम बना लिए। अब निष्कर्ष हमको क्या कह रहा है, इसको सोल्व करना है। ठीक, देखिए कुछ लैपटॉप मोबाइल फ़ोन है। कुछ जो लैपटॉप है ना, तो लैपटॉप अब मोबाइल फ़ोन से कहीं दिख रहा है संबंधित, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लैपटॉप हो गया, ये मोबाइल हो गया, कहीं संबंधित नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा को देखेंगे, दूसरा दिया है कि कुछ टेलीफोन लैपटॉप हैं। ये टेलीफोन हो गया, ठीक, ये वाला टेलीफोन हो गया। और लैपटॉप से टेलीफोन से कहीं संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब तीसरा भी गलत बोल रहा है। सभी टैबलेट टेलीफोन है। टैबलेट देखिए ई है और टेलीफोन ई है, ये इसमें भी कहीं संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब तीनों गलत बोल रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। या तो देखिए केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करता है, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। ठीक, देखिए कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला क्या दिया है, यहाँ पर एक दिया है ना कि 5वीं संख्या, देखिए ये 25 से जो 49 से संबंधित है, उसी तरीके से 42 36 से संबंधित है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आपको 5वीं संख्या है ना, वो छठी संख्या से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर किस तरह बनाएंगे, देखिए एक क्या दिया है आपको, 25 दिया है, क्या दिया है, 25 दिया है। 25 अनुपात कितना दिया है, 49 दिया है। इसको किस तरह बनाएंगे, आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर करेंगे, इस 7 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, 42 है और यहाँ पर 36 है, ये 74 है। तो 74 आपको किसका स्क्वायर है, नहीं आ रहा है। यानी इसका मतलब किस तरह से नहीं बनेगा। देखिए अब आपको अच्छा आसान भाषा में क्या समझाते हैं, आसान भाषा में क्या है, देखिए इसको इस तरह से समझेंगे कि 2 है, कितना है, 25 लिखा है ना, 25 किस प्रकार से बना है। तो देखिए 2 हो गया, 2 हो गया, 2 प्लस 5 हो गया, तो कितना हो गया, 7 हो गया। 7 की जब स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया, 49 आ गया। कितना आ गया, 49 आ गया, यानी बीच वाली ये वाला संख्या आ गया। उसी तरीके से दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दिया है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक, दूसरा वाला हम देखिए, दूसरा में क्या दिया है, 42 लिखा है, क्या लिखा है, 42 अनुपात कितना लिखा है, 36 लिखा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 4 हो गया और प्लस 2 हो गया, कितना होता है, 6 होता है। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 36 आता है। 36 आता है, तो देखिए ई वाला संख्या आ गया, जिसे 49 आया था उसी प्रकार से ई आया। ठीक, अब उसी प्रकार से हम 74 को लिखेंगे। ठीक, 74 दिया है, 74 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो 74 में क्या करेंगे, 7 और प्लस 4 को जोड़ लेंगे। ठीक, 7 4 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 11 की जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 121 हो गया। कितना हो गया, 121। तो 121 इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो 121 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए बिंदु ए से चलना शुरू करके जगदीश पश्चिम की ओर 98 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ से क्या करते हैं, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हैं, किधर, यहाँ से पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम इधर होता है, देखिए ये आपको पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो आपसे पूछा है कि कितना चला है, 98 मीटर चला है। तो मान लीजिए यहाँ पर चलते हैं, इसको 98 मीटर चला देते हैं, 98 मीटर चला है। फिर उसके बाद में आगे बोला है कि वहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 54 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा, कितना चला, 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर चला। वह पुनः फिर बाएं मुड़ता है और 112 किलोमीटर चलता है। फिर कितना मुड़ रहा है, दाहिने बाएं मुड़ता है और 112 किलोमीटर चलता है। कितना, 112 किलोमीटर चलता है। अब फिर इसके बाद में आगे दिया है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 54 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, फिर 54 मीटर चलता है। तो मान लीजिए फिर बाएं मुड़ा, फिर 54 मीटर चला, यहाँ पर 54 मीटर चलता है। फिर आप देखिए, अब उसके बाद में आगे क्या दिया है, 54 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, बी पर। तो मान लीजिए इसको हम बी रख लेते हैं, यहाँ पर पहुँच गया। अब आपसे पूछा है कि ए और बी, नहीं, बिंदु बी से कितनी दूर और किस दिशा में है। पूछ रहे हैं कि यहाँ के बीच की दूरी बताना है और किस दिशा में है, ठीक, किस दिशा में। देखिए ये कितना है, टोटल ये कितना चला है, 112 चला है। तो 112 में क्या करेंगे, 98 को इतना को घटा लेंगे, ये वाले बीच वाली आ जाएगा। देखिए 112 हो गया, 112 में क्या करते हैं, 98 घटा लेते हैं। जब 98 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 मीटर। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 मीटर आ जाएगा। तो ये बीच वाली संख्या कितना आ गया, ये बीच वाली संख्या कितना आ गया, ये 14 मीटर आ गया। कितना मीटर, 14 मीटर। कितना, 14 मीटर। लेकिन आपसे 14 मीटर की, ये तो मीटर में आ गया, ठीक, 14 मीटर। लेकिन पूछा है कि किस दिशा में भी है। तो 14 मीटर किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, क्योंकि यहाँ तक से चालू किया था, ठीक, यहाँ से पश्चिम चला था, तो यहाँ से क्या हो गया, पूर्व हो गया। क्या हो गया, पूर्व हो गया। तो 14 मीटर, यानी 14 मीटर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 मीटर पूर्व दिशा में। नहीं, 14 मीटर यहाँ से चलना शुरू किया तो इधर पूर्व हो गया, इधर से आएगा पश्चिम, यानी इधर आपको आएगा ना, 14 मीटर पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पर पूर्व नहीं होगा, पश्चिम होगा, क्योंकि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ तक न पहुँचा था, तब कितना हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम, यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा, यानी 14 मीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भाग में दी गई संख्याएं फिल्म उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। इसमें फिल्म व्यक्ति में, ठीक, कितनी महिला कलाकार मॉडल भी हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न इसी में समझना है क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है ना कि कितनी महिला कलाकार जो है ना वो मॉडल भी हैं। कितने महिला भी, देखिए ये वाला क्या दिया है, ये वाला महिला दिया है, इसको हम क्या रखते हैं, महिला। ये कितनी महिला हैं जो आपका अलग अलग कलर में हम रख देते हैं। ये आपको मॉडल हो गया, रेड में क्या हो गया, ये मॉडल हो गया। और इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको कलाकार रख लेते हैं। क्या होगा, ये कलाकार। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ना कि कितनी जो महिला है, ये एक हो गया, कितनी जो महिला है वो कलाकार हैं और क्या है, मॉडल भी हैं। यानी क्या है, कितनी ऐसी महिला है ना जो कलाकार भी हैं, मॉडल भी हैं और महिला भी हैं। तो तीनों, देखिए यहाँ से तीनों जुड़ रहा है। ये तो अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। इसको रखेंगे 26 को, तो तीनों में मिल रहा है, दो को मिल रहा है ना, कलाकार में मॉडल में, ये नहीं होगा, यानी तीनों एक में होना चाहिए। अगर 46 को रखेंगे तो 46 भी देखिए आपको कलाकार में और मॉडल में आ रहा है, ये महिला में आ रहा है। और 17 को रखेंगे तो नहीं हो रहा है, यानी तीनों में कौन जुट रहा है, तो तीनों में देखिए आपको ये 17 दिख रहा है, यानी जो कि महिला भी है, कलाकार भी हैं और मॉडल भी हैं। क्या है, 17, क्या है, 17 महिलाएं हैं, कलाकार भी हैं और मॉडल भी हैं। यानी अब क्या है, ये मॉडल महिला हो गया, 17 महिलाएं, यहाँ पर लिख दें 17 महिला, ठीक, 17 महिला ठीक, कलाकार और यहाँ पर मॉडल रख देते हैं, मॉडल है, यानी ऑप्शन नंबर 17। तो 17 ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि बिंदु ए से बिंदु क्यू तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को पश्चिम की ओर 83 मीटर चलना होगा। ठीक, तब बिंदु मान लीजिए ई एस हो गया, एस ले क्या करते हैं, क्यू की तरफ हमको पहुंचना है, तो क्यू की तरफ यहाँ तक पहुंचना है हमको, क्यू मान लीजिए यहाँ तक पहुंचना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पश्चिम की तरफ हमको चलना है, कितना 83 मीटर, यहाँ पर कितना दिया 83 मीटर चलता है। फिर उसके दाहिने ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, तो जब दाहिने मुड़ेंगे तो इधर हो जाएगा, दाहिने मुड़ता है और कितना चलता है 24 मीटर चलता है। देखिए यहाँ पर कितना 240 दिया है, यहाँ पर मुड़ता है और 240 मीटर चलता है। फिर उसके बाद फिर दाहिने मुड़ता है, तो मान लीजिए इधर फिर दाहिने मुड़ गया और कितना चलता है 147 मीटर चलता है, तो मान लीजिए यहाँ पर 147 हो गया, ये आपको दिया है ना 147 मीटर चलता है। उसके बाद पुनः दाहिने मुड़ता है, मुड़ना होगा और गंतव्य तक पहुँचना होगा। तो बोल रहा है कि दाहिने मुड़ना होगा, तो दाहिने मुड़ जाते हैं और गंतव्य तक हम क्यू तक पहुँच गए। गंतव्य तक पहुँचना के लिए 240 मीटर चलना होगा, कितना चलना होगा 240 मीटर चलना होगा, तो 240 मीटर चलना होगा गंतव्य तक पहुंचने के लिए। यहाँ तक समझ गए, और आगे देखिए चलना होगा। अब बोल रहा है कि बिंदु क्यू बिंदु एस से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है। जब 147 से 83 है, क्या करते हैं 147 माइनस 83 घटा लेते हैं। जब 83 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, इसमें से 64 किलोमीटर, कितना बचेगा 64 मीटर। जब 64 मीटर बच गया, लेकिन यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, ये अभी पश्चिम की तरफ था, तो इधर जब घूमेगा तो किधर हो जाएगा, पूर्व की तरफ, किधर हो जाएगा पूर्व। तो 64 मीटर क्या हो गया, पूर्व हो गया, क्या हो गया पूर्व हो गया। यानी देखेंगे 64 मीटर पूर्व की तरफ किधर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।